प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ना चाहेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। यहोशुआ 1 यहोशू चैप्टर 1 वर्स 1। यहोवा दे दास मूसा दे मरण दे पिछों ऐं होया कि यहोवा ने मूसा दे सेवक नून दे पुत्र यहोशुआ नू आख्या। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। देखिए, ये जो यहोशू की पुस्तक है, ये खुद यहोशू ने ही लिखा है। याकूब जी लिखा है तो उधर में एक बड़ी बात लिखा है, यहोवा के दास मूसा के मरने के बाद मूसा के सेवक यहोशू से प्रभु ने बात किया। सो इधर में यहोशू को कोई और दूसरा कहता ना कि ये तो मूसा का दास है, ये मूसा का सेवक है, लेकिन यहां पे खुद ही यहोशू खुद लिख रहा है, यहोशू मूसा का सेवक। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहोशू ने मूसा को देखा है, परमेश्वर को नहीं देखा। मूसा को देखकर मूसा के द्वारा जो प्रभु उनसे बातें करता था, यहोशू ने अपने आप को जवानी में मूसा को सौंप दिया था। उसने समर्पण कर दिया था कि मुझे आपके साथ रहना, आप मुझे कुछ भी बोलेंगे तो मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। इब्रानियों की पत्री, उसका 13 अध्याय, उसका 17 वचन पढ़िएगा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। देखिए, नए में भी प्रभु ने लिख कर दे दिया है। क्या लिख कर दिया है? यह लिख कर दिया है कि अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, वे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। सो सीखने वाली बात क्या है? जब यहोशू ने मूसा को अपना जीवन सौंप दिया, तब से वो मूसा की अगुवाई में रहा, मूसा की आज्ञा मानता रहा, मूसा की अधीनता में रहा, मूसा के साथ साथ रहा। फिर समय आया, मूसा जो भी उनका आज्ञा लगाता था, युद्ध के लिए जाओ, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। मूसा उनको साथ ले गया पहाड़ के पास, खुद पहाड़ पे चढ़ गया और यहोशू पहाड़ के नीचे रुक गया। परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा था। बातें करते करते 40 दिन 40 रात हो गया। तब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी, पत्थर की फटियों में लेकर आया। आते ही यहोशू का भेंट हुआ मूसा से, और दोनों जब इस्राएलियों को मिलने के लिए आने वाले थे, तब शोर सुनाई दे रहा था,
वो शोर ऐसा था कि इस्राएली लोग जल्दी से जीवित परमेश्वर को भूल गए, मूसा को भी भूल गए और बछड़ा बना लिया सोने का और उसकी स्तुति कर रहे थे। इसके कारण परमेश्वर बहुत दुखी हुआ और मूसा को बता दिया। इधर में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग मूसा की आज्ञा में ना रहे, उनके अधीन में ना रहे, लेकिन यहोशू मूसा के साथ रहा, उसकी आज्ञा मानता रहा और उसकी अधीनता में रहा। एक समय आया, परमेश्वर मूसा से कहता है कि इस्राएल के देखते हुए तू यहोशू के ऊपर हाथ रख और तेरी जगह अगला लीडर यहोशू होगा। यहोशू ने अपने जीवन में मूसा को कभी दुख नहीं दिया। यहोशू की आज्ञाकारी वफादारी इसने देखा, परमेश्वर ने देखा। आप जो कुछ भी करते हैं प्रभु के घर में, कलीसिया में, आपको कोई नहीं देखता तो भी परमेश्वर आपको देखता है। आप चिंता ना करें, आप प्रभु की ओर देखते रहें। प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु आपकी विश्वास योग्यता देखता है, प्रभु आपकी आज्ञा मानने को देखता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो यहोशू इतना नम्र मन का व्यक्ति था। 40 वर्ष मूसा के अधीनता में रहा, उनकी आज्ञा में रहा। फिर मूसा के जीते जी इस्राएल के सामने परमेश्वर मूसा को बोला था यहोशू के ऊपर हाथ रख दे, तो मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रख दिया था। फिर जब मूसा मर गया तब परमेश्वर यहोशू से सीधा बात किया है, यहोशू उठ, कमर बांध। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मूसा के 2 बेटे थे, हारून के बेटे थे, और भी लोग थे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि यहोशू के ऊपर पड़ी। यहोशू इफ्राइम गोत्र का है और उसके पापा का नाम है नून। इसलिए परमेश्वर जब हमें अपने अगुओं की अधीनता में रखा है तो हम बिना परिश्रम के अपने अगुओं की आज्ञा माने, उनके अधीन रहे। वे हमारे प्राणों के लिए जागते हैं, वे हमें अगुवाई करते हैं, वे हमें संभालते हैं, वे हमें तैयार करते हैं कि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए। यहोशू मूसा की अधीनता में रहा, वो सब कुछ परमेश्वर ने देखा। आज भी परमेश्वर हमें देख रहा है। जब हम प्रभु की भय के साथ अपने अगुओं की आज्ञा मानेंगे, उनके अधीन रहेंगे, तो प्रभु हमसे प्रसन्न होगा और प्रभु हमारे साथ होगा। जो यहोशू मूसा की आज्ञा मानने वाला था, उसी यहोशू को प्रभु ने अपने लिए चुन लिया कि वह प्रभु की आज्ञा माने, और वो प्रभु की आज्ञा मानता था। और वचन कहता कि परमेश्वर यहोशू के साथ साथ रहता था। यदि परमेश्वर हमारे साथ रहना है तो हमें मन की नम्रता से रहना चाहिए, हमें आज्ञा मानने वाले बनना चाहिए, हमें अधीनता में आना चाहिए। तब प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमारी अगुवाई करेगा और हमें हाथ में लेकर उपयोगी बर्तन बना देगा। हमने उपयोगी बर्तन बनना है तो हम नम्रता से प्रभु के कदमों में आए और अपने आप को प्रभु के और प्रभु के दासों के अधीन कर दे, उनके समर्पण कर दे, उनको सौंप दे। यही है रास्ता प्रभु हमें हाथ में लेने का।
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके जीवते वचनों को सुनने का, सीखने का तूने मौका दिया। तेरा वचन किधर भी जाए लोग आशीष पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।